हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशिन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अरे यार, आप लोग सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जियांगचेंग बहुत सैड हो जाते हैं क्योंकि वांगची ने कुछ ऐसा कह दिया था जिस वजह से विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग अब वांगची और सिचेन के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे, जियांगचेंग और विंग, कि अब उन दोनों ब्रदर्स को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी जियांगचेंग और विंग दोनों अपनी सीजे से मिलने का प्लान करते हैं। वो लैन कुरेन से मिलने जाते हैं और लैन कुरेन से हाफ डे की परमिशन मांगते हैं। तभी लैन कुरेन विंग और जियांगचेंग को जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो उन दोनों से कहते हैं कि उन दोनों को टाइम से वापस आना होगा क्योंकि उनके गेस्ट आने वाले हैं। विंग और जियांगचेंग थैंक यू कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही मैंसन से बाहर निकलते हैं, उन्हें बाहर वांगजी और सिचेन दिखते हैं। विंग और जियांगचेंग उन दोनों ब्रदर्स को पूरी तरीके से इग्नोर करके कैसे आगे निकलने वाले होते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? तभी जियांगचेंग कहता है, मिस्टर लैन, हम दोनों अपनी सीजे से मिलने जा रहे हैं। भांगजी कहता है, पर तुम दोनों ऐसे नहीं जा सकते। विंग कहता है, पर हम क्यों नहीं जा सकते? हमने मिस्टर लैन से परमिशन ले ली है और उन्होंने हमें आपकी परमिशन दे भी दी है, इसलिए हम बिल्कुल जा सकते हैं। जियांगचेंग कहता है, और वैसे भी उनकी परमिशन के सामने मुझे नहीं लगता कि हमें आपसे भी परमिशन लेने की ज़रूरत है। तभी सिचेन कहते हैं, जियांगचेंग, तुम कैसी बात कर रहे हो और तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? जियांगचेंग कहता है, मिस्टर लैन, आप ही ने तो कहा था कि हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं और हमें अपने तरीके से रहना होगा। भांगजी कहता है, विंग, मैंने ऐसा सिर्फ गुस्से में बोला था। विंग कहता है, अच्छा है, हमें आपका गुस्सा पता चल गया, नहीं तो। तभी वांगजी कहता है, विंग, मेरी बात सुनो। पर विंग विंग और जियांगचेंग तो वांगजी और सिचेन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी और सिचेन तो बस जाते हुए जियांगचेंग और विंग को देखते ही रहते हैं। विंग कहता है, ब्रदर, मैं ऐसा क्या करूं? सिचेन कहते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है उसने आज मुझसे क्या कहा? वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है ब्रदर? तभी सिचेन की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और वो बहुत सैड फील करते हैं। वो कहते हैं, तुम जानते हो वांगजी, जियांगचेंग ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था और मैं उससे दूर रहूं, समझे? उसने मुझसे कहा कि मैं वो लड़कियां नहीं हूँ जिसके साथ मैं खेलता हूँ। भांजी, तुम जानते हो ना, मैंने तो आज तक किसी को डेट नहीं किया। डेट छोड़ो, मैंने तो आज तक किसी के बारे लिए ऐसा फील ही नहीं किया जैसा मैं जियांगचेंग के लिए फील करता हूँ। फिर उसे क्यों लगता है कि मैं सिर्फ लड़कियों के साथ खेलता हूँ? भांजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर, आप जानते हैं ना कि वो दोनों ब्रदर्स गुस्से में हैं और आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कहते हैं। तभी सिचेन एक छोटी सी स्माइल करते हैं और वो दोनों ब्रदर भी वहाँ से चले जाते हैं। अब हम विंग और जियांगचेंग को देख रहे थे। विंग जो कार चला रहा था और जियांगचेंग उसके पास बैठा था। वो दोनों ब्रदर थोड़ी देर साइलेंट रहते हैं। तभी जियांगचेंग विंग से कहता है, विंग, मैं तुमसे एक बात पूछूं? विंग कहता है, तुम मुझसे बात पूछने के लिए कब से परमिशन लेने लगे? तभी जियांगचेंग एक स्माइल करता है और कहता है, विंग, मुझे एक बात बताओ, तुम वांगजी से क्यों गुस्सा हो? विंग जैसे ही वांगजी का नाम सुनता है तो जोर से ब्रेक लगाता है, जिस वजह से बेचारा सिचेन जियांगचेंग पूरी तरीके से सामने हो जाता है। उसका सिर थोड़ा सा बचा था चोट लगने से। तभी वो गुस्से में विंग की तरफ देखता है, कहता है, इडियट, तुम क्या हम दोनों को मारना चाहते हो? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सॉरी जियांगचेंग, पर देखो, ना तुम्हें चोट लगी है ना मुझे। तभी जियांगचेंग कहता है, सच में तुम चोट लगने का वेट कर रहे थे और ऐसे गाड़ी को ब्रेक कौन लगाता है? तभी विंग कहता है, तुमने उस इडियट का नाम क्यों लिया? तभी जियांगचेंग कहता है, अच्छा ठीक है, वो छोड़ो, मुझे बताओ, तुम वांगजी से क्यों गुस्सा हो? तभी विंग कहता है, मैं उससे क्यों गुस्सा होने लगा? तभी जियांगचेंग कहता है, पर मुझे पता है विंग, कुछ तो है।
क्या तुम वांगजी के लिए कुछ फील करते हो? विंग एक पल के लिए तो बस जियांग चेंग को देखता है, फिर कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उस इडियट के लिए कुछ भी फील नहीं करता, समझे तुम? मैं किसी के लिए भी फील कर सकता हूँ, मैं एक बुड्ढे को डेट कर सकता हूँ, लेकिन उस इडियट को नहीं करूँगा जो इतनी सारी लड़कियों के साथ। तभी विंग चुप हो जाता है। तभी जियांग चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या सच में तुम्हारे लिए उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है? विंग कहता है, जियांग चेंग तुम क्या मरना चाहते हो? मुझे बताओ यही। जियांग चेंग जोर से हंसता है। तभी वांगजी विंग जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा जियांग चेंग मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे और सिचेन के बीच क्या चल रहा है? जैसे ही सिचेन का नाम सुनता है जियांग चेंग का फेस थोड़ा उदास हो जाता है। विंग जो जियांग चेंग की तरफ देखे ही जा रहा था, तभी जियांग चेंग कहता है, विंग मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। विंग कहता है, क्या हुआ है जियांग चेंग, क्या कुछ हुआ है? तभी जियांग चेंग कहता है, विंग पहले प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं होगे। विंग कहता है, अगर तुमने पिटने का काम किया होगा तो सच में मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा, वैसे बोलो तुमने किया क्या है? तभी जियांग चेंग कहता है, विंग मैं और सिचेन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तभी विंग जोर से चिल्लाता है, क्या? तभी जियांग चेंग कहता है, तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? विंग कहता है, इडियट तुम उस इडियट को डेट कर रहे थे, कब से, कब, कैसे, मुझे क्यों नहीं पता? तभी जियांग चेंग कहता है, मैंने इसीलिए नहीं तुम्हें बताया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तभी विंग गुस्से में कहता है, तुम उस इडियट को कब से डेट कर रहे हो? जियांग चेंग कहता है, तुम्हें याद है हम इस लैंड पैलेस को देखने के लिए फर्स्ट टाइम गए थे? विंग बस जियांग चेंग की तरफ देखे जा रहा था। तभी जियांग चेंग कहता है, विंग उसने मुझे वहाँ पे डेट के लिए पूछा, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे बहुत पसंद करता है। तभी विंग कहता है, और तुमने क्या कहा? तभी जियांग चेंग कहता है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। तभी विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो? तभी जियांग चेंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करता, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि वो लोगों के साथ खेलता है, मैंने बस उससे उस टाइम हाँ कर दिया। विंग जियांग चेंग की तरफ देख रहा था, कह रहा था, कहता है, सच में जियांग चेंग मेरा मन कर रहा है कि मैं इस गाड़ी को ले जाके खाई के नीचे फेंक दूं, और तुम? तभी जियांग चेंग कहता है, इसीलिए नहीं मैं तुम्हें बता रहा था क्योंकि तुम गुस्सा हो जाओगे। तभी विंग कहता है, जियांग चेंग क्या तुम्हें लड़के पसंद है? जियांग चेंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा लड़कियों को डेट करते आया हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे सिचेन के लिए सडनली अच्छी फीलिंग्स आने लगी, मुझे उसे देखना अच्छे लगने लगा, उसके साथ बात करना अच्छे लगा, और वो जब भी मेरे सामने आता मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। विंग जो जियांग चेंग की सारी बातें सुन रहा था। तभी विंग कहता है, जियांग चेंग लेकिन अच्छा हुआ ना तुम्हें टाइम से पहले उसकी असलियत पता चल गई। तभी जियांग चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ ये अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि वो लड़कियों के साथ खेलता है, इसलिए मैंने आज उससे साफ बोल दिया कि वो मुझसे दूर रहे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है, अपने ब्रदर की तरफ देखता है। वो जानता था कि जियांग चेंग सिचेन से सचमुच में बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता है। तभी जियांग चेंग कहता है, विंग चलो हमें सीजे से मिलना है, मैं सच में सीजे को बहुत याद कर रहा हूँ। विंग जियांग चेंग की तरफ देखता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, जियांग चेंग सब सही हो जाएगा, ठीक है, और तुम टेंशन मत लो, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन प्लीज़ इडियट नेक्स्ट टाइम से कुछ भी मन छुपाना मुझसे, समझे तुम? जियांग चेंग विंग को बैक हक कर लेता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। ऐसा कह के दोनों स्माइल करते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो अपने मेंशन में पहुँचते हैं, अपनी सीजे से मिलते हैं। अपनी सीजे को देख के वो बहुत खुश होते हैं। यानली भी उन दोनों को देख के बहुत खुश होती है। यानली अपने दोनों ब्रदर्स को देख के समझ रही थी कि कोई तो बात है। तभी यानली विंग और जियांग चेंग के बीच में बैठ जाती है और पूछती है, अब तुम दोनों मुझे बताओ कि आखिर मेरे ब्रदर्स के साथ क्या हुआ है, और ऐसा क्या हुआ है कि मेरे दोनों भाई थोड़ा सैड है? तभी विंग कहता है,
सीजे, सच कहें तो हमें आपके खाने की बहुत याद आती है, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। तभी यानली कहती है, आशियान और आचिंग, झूठ मत बोलो, बताओ क्या हुआ है, क्या किसी ने कुछ कहा है? यांगचेंग और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, सीजे, क्या आपको लगता है कि कोई हम दोनों को कुछ कह सकता है? हम दोनों 10 पर भारी हैं, आप जानते हो ना। ये सुन के यानली के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो दोनों की फोrehead पे किस करके कहती है, मुझे पता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर कुछ हो तो मेरे ब्रदर मुझसे कुछ भी ना छुपाए, समझे तुम? ऐसा कहती है। यानली उठती है और उन दोनों के लिए खाना रेडी करने चली जाती है। जियांग चेंग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सीजे को कुछ पता नहीं चलना चाहिए विंग, नहीं तो सीजे बहुत अपसेट हो जाएंगी। विंग भी जियांग चेंग की तरफ स्माइल करता है और कहता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और थोड़ी देर में ही वो वहाँ रखी पिल्लो से दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। यानली कहती है, ये दोनों कभी बड़े नहीं हो सकते, ऐसा कह के स्माइल करने लगती है। फाइनली वो दोनों यानली के साथ अच्छे से खाना खाते हैं, थोड़ी देर यानली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जियांगचेंग कहते हैं, विंग अब हमें चलना चाहिए, तुम जानते हो ना मिस्टर लैन ने हमें जल्दी आने के लिए बोला था, उनके आज कुछ खास फ्रेंड्स आने वाले हैं। तभी विंग कहता है, ठीक है सीजे, पर आप अपना ख्याल रखना और अच्छे से खाना खाना। यानली कहती है, ओके, मैं अच्छे से खाना खाऊंगी, अच्छे से अपना ख्याल रखूंगी, और तुम दोनों भी, समझे तुम दोनों? विंग और जियांगचेंग स्माइल करते हैं, अपनी सीजे को हक करते हैं और मेंशन से निकल आते हैं। वो दोनों अपनी कार में बैठते हैं और सीधा लैंड पैलेस के सामने उनकी कार रुकती है। उधर सिचेन और वांगजी दोनों बहुत परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और उधर जैसे ही वो दोनों नीचे जाके सोफे पे बैठते हैं, दोनों के साइड में सिंह और मिंग आके बैठ जाती हैं। वांगजी को सिंह के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उधर मिंग बार बार सिचेन को टच किए ही जा रही थी। सिचेन कहता है, मिंग ये क्या कर रही हो तुम? मिंग कहती है, पर सिचेन तुम जानते हो ना, कुछ दिन में हम दोनों की शादी होने वाली है। सिचेन गुस्से में मिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिंग किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? मिंग कहती है, सिचेन ऐसा मत कहो, तुम जानते हो ना तुम्हारे अंकल ने हम दोनों हमारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है कि हम दोनों की शादी आप तुम दोनों के साथ होगी, इसलिए प्लीज़ सिचेन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या हो गया है? क्या कहीं कुछ प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, मैं अपने डैड से कहूँगी और सब कुछ सही हो जाएगा। वांगजी और सिचेन तो मिंग और सिंह की बातों से इतना परेशान हो गए थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन दोनों को अगर जरा भी परेशान किया तो उनकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सिंह और मिंग के डैड लैंड कंपनी में 50% के मालिक थे, इसलिए वो दोनों कुछ भी नहीं कह सकते, वो उन दोनों से कुछ भी नहीं कह सकते थे। पर वांगजी सिंह की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, सिंह मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, और मैं तुमसे शादी करने वाला नहीं हूँ। ब्रदर की मुझे नहीं पता है, पर मैं नहीं करूँगा। तभी सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम क्या कह रहे हो? वांगजी एक स्माइल करके कहता है, ब्रदर तुम आप ना मिंग से शादी कर लो और मैं वांगजी विंग से कर लूँगा, क्योंकि आप भी मिंग से शादी कर लोगे तो कम से कम। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम सच में बहुत रूथलेस पर्सन हो, तो तुमने कैसे सोचा? मैं मिंग से शादी नहीं करूँगा, समझे तुम? मैं जियांगचेंग से प्यार करता हूँ। तभी मिंग सिचेन को अपनी तरफ खींच लेती है। मिंग और सिचेन दोनों इतना करीब थे कि देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे सिचेन और मिंग दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। तभी वहाँ विंग और जियांगचेंग आ जाते हैं, और सिंह जो वांगजी के हाथ तो अपने हाथ में लेके ऐसी बैठी हुई थी जैसे वांगजी कहीं भाग के जा रहा है। विंग और जियांगचेंग जब दोनों ब्रदर्स को उन दोनों लड़कियों के साथ देखते हैं तो जियांगचेंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तभी सिचेन की नज़र जियांगचेंग पर पड़ती है, वो एकदम से मिंग को कुछ से दूर करता है और दूर हो जाता है। तभी जियांगचेंग सिचेन की तरफ देखता है, जियांगचेंग की आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और जल्दी से सिंह से अपना हाथ छुड़ाता है। सिंह ये देख के अपना मुंह बना लेती है। तभी मिंग कहती है, सिंह
चलो मुझे कुछ काम है, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी सिचेन विंग के पास आते हैं और विंग से कहते हैं आप विंग तो तुम आ गए। विंग जो गुस्से में सिचेन की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि सिचेन और मिंग की पोजीशन ही ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। तभी विंग कहता है हाँ मिस्टर लेन, हम आ गए और हमने अभी बहुत कुछ देखा भी, पता है आपको। तभी सिचेन कहते हैं देखो विंग, तो तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है। तभी विंग गुस्से में सिचेन के पास जाता है और कहता है देखिए मिस्टर लेन, आप कुछ भी कीजिए, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे भाई से दूर रहिए, समझे आप। और आप उसे हर्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, और मैं एक बार भी ये नहीं सोचूंगा कि इस शादी को बीच में ही छोड़ के मैं अपने भाई को लेके यहाँ से जा भी सकता हूँ, समझे आप। तभी वांग जी कहते हैं विंग, तुम मेरे ब्रदर से कैसे बात कर रहे हो। तभी विंग वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है रियली, तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे ब्रदर मेरे ब्रदर के साथ क्या किया। वांग जी कहता है विंग देखो, तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर को हम दोनों के बारे में गलत फहमी हो रही है। विंग कहता है मिस्टर लेन, मुझे आपके बारे में तो कभी कोई गलत फहमी थी ही नहीं। हाँ, अभी जरूर हुई थी जब आपने मुझे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और मैं बेवकूफ़ था, मैंने आपके साथ दोस्ती की। लेकिन हाँ, वो गलत फहमी भी मेरी दूर हो गई। लेकिन मेरे भाई को जरूर आपके ब्रदर को लेके कुछ गलत फहमी हो गई थी, जो अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। वांग जी कहता है विंग, अपनी लैंग्वेज सुधारो। विंग कहता है ओ मिस्टर लेन, मैं तो आपसे कितना अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप ही हमेशा हमारा नाम लेते हैं। मुझे आपको नहीं लगता आपको भी हमें मिस्टर विंग और मिस्टर जैंगचेंग कह के बुलाना चाहिए। सिचेन तो बस विंग की तरफ ही देखे जा रहे थे। सिचेन कहते हैं विंग, मेरी बात सुनो, मैं सच में जैंगचेंग से बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग गुस्से में आता है और सिचेन की तरफ उंगली उठा के कहता है देखिए मिस्टर सिचेन, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करता था, मुझे नहीं पता था लेकिन आप इतने गिरे हुए हैं। मैं पहले आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन मेरे भाई से दूर रखिए, नहीं मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा, समझे आप। ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। वांग जी और सिचेन विंग को जाते हुए देख रहे थे। सिचेन कहते हैं वांग जी, सब कुछ खराब हो गया, मुझे नहीं लगता जैंगचेंग मुझे कभी माफ़ भी कर पाएगा। वांग जी कहता है ब्रदर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतना मत सोचिए। वांग जी कहता है पर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये दोनों लड़कियां इस तरह का बिहेव कर क्यों रही हैं। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए इन दोनों का। सिचेन कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है मैं एक मर्डर करने वाला हूँ वांग जी, और मुझे इसका अफसोस भी नहीं होने वाला। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ओ माय गॉड, मेरा ब्रदर जो एक मक्खी तक नहीं मार सकता, वो आज मर्डर करने की बात कर रहा है। ऐसा कह के हंसने लगता है। तभी सिचेन वांग जी को गुस्से में देखते हैं और कहते हैं वांग जी, ये मजाक नहीं है, मैं सच में उस मिंग का मर्डर करने वाला हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे, सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे। तभी लैनिंग दौड़ के आती है और विंग के गले लग जाती है। वो विंग से कहती है विंग गगा, आप आ गए। विंग कहता है हाँ। तभी विंग कहता है वैसे लैनिंग, तुमने पूल पार्टी की बात कही थी, तुम हमें बता दो तुम्हें कैसी पूल पार्टी चाहिए ताकि हम तुम्हारे लिए पूल पार्टी डेकोरेट कर सकें। लैनिंग कहती है ऑफ कोर्स गगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन तभी विंग कहता है वैसे तुम्हारे फियांसे नहीं आने वाले, और वैसे तुम्हारा फियांसे है कौन। तभी लैनिंग कहती है कि गगा वो लोग कल आएंगे, उसके बाद ही आप पूल पार्टी प्लान करें तो। विंग कहता है बिल्कुल, जब तुम कहोगे तब हम पूल पार्टी प्लान करेंगे। लैनिंग एक स्माइल करती है और जैंग चैंग और विंग के पास ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ सिंग और मिंग आ जाती हैं। लैनिंग उन दोनों को देख के अजीब सा फेस बनाती है। मिंग लैनिंग से कहती है ओ लैनिंग, तुम इतनी छोटी, इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो। तभी लैनिंग कहती है क्योंकि मेरे पास लड़कों को बहकाने का टाइम नहीं है ना, इसलिए। सिंग और मिंग ये सुनती हैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं। उधर जियांग चैंग और विंग भी लैनिंग को बस देखे जा रहे थे। तभी मिंग कहती है लैनिंग,
तुम छोटी हो और तुम्हें हमसे बहुत तमीज़ से बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि हम आगे जाके तुम्हारे ब्रदर से शादी करने वाले हैं। लैनिंग कहती है, क्या आप श्योर हो कि आप मेरे ब्रदर से शादी करने वाली हो? तभी सिंह और मिंग कहती हैं, ऑफ कोर्स, तुम्हारे अंकल ने, तुम्हें नहीं पता है, हमारा रिश्ता तुम्हारे ब्रदर के साथ तय किया है। तभी लैनिंग कहती है, वो रियली? लेकिन रिश्ता तो होते हैं और टूट भी जाते हैं, आपको पता नहीं है? तभी मिंग और सिंह थोड़ा गुस्से में आ जाती हैं और वो लैनिंग पे चिल्लाती हैं। तभी विंग कहता है, प्लीज़, वो बच्ची है, उसके यहाँ पर ऊपर चिल्लाना बंद कीजिए। तभी माँ सिचैन और वांगजी भी आ जाते हैं। वांगजी उस माहौल को थोड़ा देख रहा था, उसे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तभी सिचैन कहते हैं कि क्या हुआ है? तभी लैनिंग कहती है, पता है ब्रदर, ये दोनों मुझे डांट रही थी, अगर विंग गंगा और जानचेंग गंगा नहीं होते तो ये दोनों तो मुझे पीट भी सकती थी। तभी वांगजी गुस्से में आ जाता है और सिंह और मिंग की तरफ देखता है। सिंह और मिंग कहती है, बिल्कुल नहीं वांगजी, तुम्हारी बहन हमसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें पता है? तभी सिचैन कहते हैं, सिंह और मिंग, तुम जो कुछ करती हो हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तुमने लैंडिंग के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो सच में मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। लैंडिंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उधर विंग लैंडिंग को देख रहा था। चैंग कहता है, सच में पूरी लैन फैमिली पागल है, ये सब हो क्या रहा है? भाई विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर सच में ये प्रिंसेस तो बहुत खतरनाक है। तभी लैनिंग विंग और जियांग की तरफ एक आंख मारती है और एक स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ अंकल कुरैन आ जाते हैं और सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ बैठ के अच्छे से डिनर करने लगते हैं। वैन रुआन जो विंग से बीच बीच में एक स्माइल कर रहा था, विंग भी वैन रुआन को देख के स्माइल करता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका तो खाने के ऊपर बिल्कुल फोकस भी नहीं था। तभी वैन रुआन, सब लोगों का डिनर फिनिश होता है। तभी वैन रुआन विंग से कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ आओगे, मुझे तुमसे थोड़ा काम है। विंग को वैन रुआन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन उसे पता था कि वो जब भी वैन रुआन से बात करता है तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो वांग जी को जलाने के लिए वैन रुआन से कहता है, ऑफकोर्स तुम जहाँ चाहोगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगा। वैन रुआन खुश हो जाता है। वैन रुआन कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा बाहर चलेंगे, मुझे काम है। ऐसा कह के वो जल्दी से अपने रूम में जाता है। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, वो विंग से कहता है, विंग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने दोस्त की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे शायद मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से खींच के ले जाने लगता है। वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। वांग जी कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है, मिस्टर लैन, मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़िए, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। तभी वांग जी कहता है, मुझे पता है पर मुझे क्या करना है। ऐसा कह के वो एक रूम में ले जाके विंग को दीवार के सहारे पिन कर देता है और विंग जो बस वांग जी को देखे जा रहा था और उसके दोनों तरफ अपनी बाहें लगा लेता है और विंग से कहता है, विंग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसके साथ नहीं जा सकते। विंग कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वांग जी कहता है, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, तुम जानते नहीं हो वो कितना घटिया इंसान है। विंग कहता है, क्या तुमसे भी ज़्यादा? वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो विंग का फेस पकड़ता है और उसकी लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। विंग तो ये देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, वो तो बस बिल्कुल आइस की तरह जम गया था। उधर वांग जी विंग को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। विंग की आंखें अभी भी बड़ी बड़ी थी, वो ना वांग जी को खुद से दूर कर रहा था ना कुछ कर रहा था। उसको बहुत अजीब फील हो रहा था, उसे तो समझ नहीं आया कि सडनली उसके साथ हुआ क्या। उधर वांग जी विंग को बहुत ही बुरी और पैशनेट तरीके से किस किए जा रहा था, वो उसके लिप्स को पूरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था। तभी विंग को फील होता है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके पैर पूरी तरीके से कांपने लगे थे। तभी वांग जी विंग को सडनली छोड़ देता है और जैसे ही विंग गिरने वाला होता है, विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और विंग से कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तभी विंग अपने सेंस में आता है और वांग जी को बहुत तेज पुश कर देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? हाँ,
तो तुम्हें क्या लगता है? वांग जी जो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तो तुम्हें क्या लगता है मैं उन लड़कियों के जैसा हूँ जिसे तुम किस करते हो छोड़ देते हो? तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं लड़कियों को किस करता हूँ? विंग कहता है, मुझे तुम दोनों ब्रदर्स को हमने सुबह ही देख लिया था और कुछ देखना बाकी है। तभी वांग जी विंग के शोल्डर पे अपना सिर रख लेता है और कहता है, विंग ऐसा नहीं है। मैंने आज तक किसी को डेट भी नहीं किया। तुम मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन वांग विंग कहता है, झूठ। तुम दोनों ब्रदर्स किसी को पसंद नहीं करते। तुम सिर्फ लोगों के साथ मस्ती करते हो और जब तुम्हारा मन भर जाता है छोड़ देते हो। तुम्हारे ब्रदर ने भी मेरे ब्रदर के साथ वही किया। वांग जी विंग से कहता है, विंग समझने की कोशिश करो। फिर विंग तो जैसे कुछ भी सुनना नहीं चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और कल का पार्ट बहुत फनी होने वाला है, तो वेट करना। और कल का पार्ट और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।